आईपीएल की अब तक सबसे महंगी साइनिंग लखनऊ सुपर जायंट ने 27 करोड़ रुपए सिर्फ एक प्लेयर पे खर्च कर दिए हैं और वो है ऋषभ पंत। लखनऊ के ऑक्शन स्ट्रैटेजी से ये क्लियर दिख रहा है कि उनकी इंटेंट इस बार सिर्फ ऑल आउट जाने की और जीतने की है। एग्रेसिव ऑक्शन हुआ है, एग्रेसिव टीम बनी है और जितना मुझे लगता है इनकी प्लेइंग भी एग्रेसिव ही होगी। कुछ की प्लेयर्स पे दबा के पैसे खर्च हुए हैं और बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है जो इतने सारे पैसे इन्होंने खर्च करे हैं वो इस बार काम आएंगे या नहीं आएंगे। लखनऊ की पूरी टीम में एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो सीजन ना हो या फिर जिसका नाम ना हो, जिसकी स्ट्राइक रेट कम हो, थोड़ी स्लो हो और पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट मानो ऐसी है कि उन्हें 15 ओवर में स्कोर चेज करना है। चलो इनकी प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं और देखते हैं इनकी तरफ से कौन कैसे खेलने वाला है। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं शुरू। प्लेइंग 11 सेलेक्ट करते हैं कुछ प्लेयर जो ऑटोमेटिक इस टीम में खेलेंगे। इसमें सबसे पहले इनके कप्तान आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत आते हैं। उसके बाद निकोलस पूरन जो इतने महंगे प्राइस पे रिटेन करे हैं, जो मतलब आंखें खुली रह गई थी कि इतना ज्यादा प्राइस पे निकोलस पूरन जैसा प्लेयर जो कभी भी हिट एंड मिस हो सकता है। दो लेफ्टी के बाद एक और लेफ्टी डेविड मिलर भी पक्का ऑलमोस्ट खेलेंगे। आईपीएल के बीच में कुछ साल थे जब मिलर ऐसा लग रहा था कि आईपीएल नहीं कर पा रहे, क्लिक नहीं कर पा रहे, आईपीएल को क्रैक नहीं कर पा रहे, पर जब से गुजरात में गए हैं तब से इंटरनेशनल पे भी और आईपीएल में भी अपनी जगह हर जगह पर कंफर्म कर चुके हैं। हमारे दिल्ली स्टेट के कैप्टन आयुष बदोनी वो भी टीम में खेलेंगे। रिटेन हुए हैं, लखनऊ से अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब अपने 40-50 रन बना के मैच सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग सेटल कर देते हैं। मिडिल ऑर्डर तो बहुत अच्छा है पर लखनऊ के पास ओपनिंग प्लेयर्स हैं ही नहीं। मिचेल मार्श जिनका अभी तक इंजरी क्लियर नहीं हुई, एटलीस्ट इस वीडियो बनाने तक की इंजरी क्लियर नहीं हुई, पर मुझे लग रहा है कि वो खेल तो लेंगे पर सिर्फ एज अ बैट्समैन, तो उन्हें ओपनिंग का स्लॉट दे देते हैं अभी के लिए क्योंकि मुझे लगता है वो खेल लेंगे। दूसरा एडन मार्क्रम ओपनर है और पूरी टीम में इन दो के अलावा कोई ऐसा ओपनर नहीं जिसे ये कंफर्म खिला सकते। एक ऑप्शन ब्रिड्सगी भी है पर मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट प्रेफरेंस वो होगी, तो इन दोनों की ओपनिंग करवा के ये हमारे पास टॉप 6 लखनऊ के कंफर्म हो गए हैं। और सरप्राइज मत होना अगर ऋषभ पंत ओपनिंग करने लग जाए और एडन मार्क्रम वन डाउन हो जाए। बहुत लोगों को नहीं पता होगा पर अकेडमी के टाइम पे जब सोनाट में प्रैक्टिस करते थे या फिर अंडर 19 के टाइम पे ऋषभ पंत ओपनिंग करते थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, और अब शायद दोबारा से वो चांस आए, इन्हें दोबारा से ओपनिंग करने का मौका मिलेगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी लखनऊ को कि 3-3 लेफ्टी हो जाएंगे मिडिल ऑर्डर में। वैसे तो इनको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं लेफ्टीज क्योंकि ये स्पिनर्स को मारने वाले ही प्लेयर है, चाहे वो निकोलस पूरन हो गए, ऋषभ पंत हो गए, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बट ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऋषभ पंत ओपनिंग करे और मार्क्रम को वन डाउन खेलना पड़े या फिर 2 डाउन भी अगर पूरन को वन डाउन करें तो लेफ्टी राइटी के चक्कर में। इसी टॉप 6 के साथ इनके चारों फॉरनर पूरे हो चुके हैं पर लखनऊ ने बहुत समझदारी से अपना बॉलिंग का कोर रिटेन करा है और सारे इंडियन बॉलर्स लिए हैं। अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि मयंक यादव अभी भी इंजर्ड है, अभी भी उनको लगता नहीं है कि वो पक्का खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, तो अभी उन्हें हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्लैश में उनका नाम डाल दूंगा मैं फिर भी, क्योंकि अगर वो अवेलेबल हुए तो वो जरूर खेलेंगे क्योंकि उस जैसे प्रोस्पेक्ट अभी इंडिया में शायद है नहीं। बाकी जो ऑप्शन है बॉलिंग वो है रवि बिश्नोई, मोहसिन खान जो अभी दोबारा से क्लियर नहीं हुए एनसीए में पर वो शायद क्लियर हो जाएंगे, अवेश खान जो अगेन एनसीए में है पर वो भी मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएंगे, और चौथा ऑप्शन या तो मयंक यादव अगर फिट हो गए या जब भी फिट होंगे तब, वरना आकाशदीप बहुत महंगे लिए हुए हैं। लखनऊ ने बहुत पैसे खर्च करे, मेरे लाइकिंग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिए, पर ये 4 ऑप्शन है इनके पास। इसी के साथ हमारे पास लखनऊ के 10 प्लेयर हो गए और अब इम्पैक्ट रूल का एक प्लेयर बचा है और एक 5 डाउन का प्लेयर बचा है। इसको ये बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे 5 डाउन पे अब्दुल समाद को खिला सकते हैं और इम्पैक्ट रूल में ये मनीमन सिद्धार्थ को ला सकते हैं। अगर बॉल टर्न हो रहा हो तो लेफ्ट आर्म में एक ऑप्शन दे देते हैं। राजवर्धन हाजरेकर एक प्लेयर वॉच आउट फॉर है कि जितना मैंने सुना है और जितना मैंने क्लिप्स में देखा है ये भाई साहब लोअर ऑर्डर में आके छक्के मारते हैं, बॉलिंग भी डाल देते हैं। चेन्नई से 1-2 बार मौका मिला था पर क्लिक नहीं हो पाए, तो शायद लखनऊ से इस तरफ मौका मिल जाए और बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी इम्पैक्ट रूल के हिसाब से। बेसिकली इन शॉर्ट लखनऊ के पास बहुत सारे ऑप्शन है और इम्पैक्ट रूल को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो प्लेइंग 11 के नाम पर हमारे पास ये प्लेइंग 11 है और इम्पैक्ट रोल में कोई भी आ सकता है, चाहे वो हाजरेकर हो गए, चाहे वो कुलकर्णी जी हो गए, चाहे वो मनीमन सिद्धार्थ हो गए और भी कुछ प्लेयर्स। प्लेइंग 11 तो ठीक है पर इनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। स्ट्रेंथ तो भाई इनकी बैटिंग तो है ही, उसके नहीं कह रहा मैं, स्ट्रेंथ इनकी इंडियन बॉलिंग भी है। ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो अभी तक आईपीएल में अच्छा करते आए हैं और अच्छा कर रहे हैं, पर इनकी जो वीकनेस है वो ये है कि लखनऊ की पूरी टीम इंजरी प्रोन है, पूरी टीम इंजरी प्रोन है। चाहे वो मिचेल मार्श हो गए, चाहे वो अवेश खान हो गए, चाहे वो मोहसिन खान हो गए, चाहे वो मयंक यादव हो गए, तो यानी पूरी टीम में जो मेन टीम के पार्ट है उसमें बहुत सारे की प्लेयर्स इंजरी प्रोन है। ये दिक्कत बहुत भारी पड़ सकती है लखनऊ को अगर 2-3 प्लेयर एक साथ इंजर्ड हो गए। दूसरी वीकनेस ये है कि इनके पास ओपनिंग स्लॉट्स के प्लेयर नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाली है अगर 1-2 प्लेयर क्लिक नहीं कर पाए, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, इंजर्ड हो गए, लखनऊ के पास ओपनर भी ना हो शायद। तीसरी वीकनेस ये है कि अगर इंडियन बॉलिंग इस बार क्लिक नहीं कर पाई या फिर 2-3 प्लेयर जो एनसीए में है इंजर्ड रहे या फिर इंजर्ड दोबारा हो गए, तो इनके पास फॉरन बैकअप नहीं है। सिर्फ शमार जोसेफ है जो मुझे लगता नहीं कि आईपीएल के लेवल का बॉलर अभी
है उसका। प्रिडिक्शन बहुत डाइसी है लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ एक ऐसी टीम है जिसकी क्लैरिटी अभी मिल नहीं पाई है कि वो कैसे खेलेगी, क्या इंजरी अवेलेबिलिटी होगी, कैसे प्लेयर्स खेलेंगे, कौन से ऑर्डर पे खेलेंगे। सबके चलते हुए मेरे को लगता है कि लखनऊ क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। लखनऊ बहुत अच्छा खेलेगी, बहुत अच्छे मैचेस जीतेगी, बट ऑन ऑफ करते करते क्वालिफायर तक, एंड तक जाएंगे कि क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, और एंड तक जाते जाते बाहर हो जाएंगे। पर अगर कैसे भी करके ये लोग अपनी इंजरी से बच पाते हैं और अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सेटल कर पाते हैं, तो इनके पास इंडियन कोर बहुत स्ट्रांग है, उसका फायदा बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे इनकी काना की पिच है जहाँ पे बॉल टर्न भी होता है और बॉलिंग पिच भी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सीजन होने वाला है लखनऊ का। की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, जो 3 की प्लेयर्स हम सेलेक्ट करते हैं हर टीम के। सबसे पहले प्लेयर है निकोलस पूरन, और निकोलस पूरन पे बहुत ज्यादा लोड है इस बार कि इनके जो पूरे बैटिंग ऑर्डर है उनको सिर्फ आगे अपना 2-3 छक्के मार के नहीं जाना, आके मैचेस जिताने हैं अपने दम पर क्वालिफाई करवाने का बहुत ज्यादा जोर है, क्योंकि वो रिटेन प्लेयर है। और बैटिंग में अब उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल का रोल दिया जाएगा। लेकिन की प्लेयर है रवि बिश्नोई, क्योंकि फास्ट बॉलर तो सारे लखनऊ के एक जैसे हैं और बिश्नोई को एक एडिशनल काम है, रन तो वो हमेशा ही रोक लेते हैं, पर इस बार उन्हें विकेटें भी लेनी होगी अगर लखनऊ को आगे जाना है तो। थर्ड की प्लेयर है एडन माकरम। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतने सारे प्लेयर्स उनके बीच में एडन माकरम का नाम क्यों ला रहे हो, पर एडन माकरम को बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट है नहीं, ओपनिंग प्लेयर्स है नहीं, और ये मौका है एडन माकरम का अपना नाम बनाने का आईपीएल में। और जो ओवर हाइप प्लेयर उसे सब बना रखा है कि ये तो ऐसा है वैसा है, वो गलत प्रूव करने का और मुझे गलत प्रूव करने का, क्योंकि मेरे हिसाब से एडन माकरम दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ओवर हाइप प्लेयर है, जो बहती गंगा में तो हाथ धो देता है पर टाइम पे रन मारने हमेशा मुश्किल है। ये थी हमारी लखनऊ की टीम, और इसके बारे में बात अब बस खत्म करते हैं। अब आगे चलते हैं अगली वीडियो पे, जिसमें कल बात करने वाले हैं हम राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जिनकी 1 नंबर की टीम बनी है इस बार, और बहुत ही गलत प्रूव करा उन्होंने। मुझे लगा था ऑक्शन के बाद उनकी बहुत फाइट हो जाएगी, पर जो उन्होंने टीम बनाई है वो बहुत मस्त है। बहुत सारी अटपटी चीजें भी हैं जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और तब मिलते हैं। और अभी के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।